नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म युद्ध और ज्ञान पर। मित्रों, एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों यमराज को लेना पड़ा था महाभारत काल में तो विदुर के रूप में अवतार। मित्रों, यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो मित्रों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर क्यों लेना पड़ा था यमराज को विदुर के रूप में अवतार। तो आपको बता दें कि दोस्तों यह घटना उस समय की है जब मैत्रेय जी से विदुर जी मिले थे। तब जी ने विदुर से कहा कि तुम यमराज के अवतार हो और मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण महाभारत काल में एक दासी पुत्र के विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक चोरों ने राजकोष से धन की चोरी कर ली। जब राज्य सैनिकों को चोरी का पता चला तो यह चोरी की खोज में भागे और चोर धन के साथ ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते थे। इसलिए चोरों ने मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया जो कि मांडव्य ऋषि के आश्रम में अपना चोरी का धन छुपा दिया और वहां से यह सब भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक मांडव्य ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और मांडव्य ऋषि के आश्रम की तलाशी ली। छानबीन करने के बाद सैनिकों को मांडव्य ऋषि के आश्रम से चोरी का धन बरामद हो गया। उस वक्त मांडव्य ऋषि अपने ध्यान में लगे थे। राज्य कर्मचारियों की भागदौड़ की आवाज से मांडव्य ऋषि का ध्यान भंग हो गया। जब राज्य कर्मचारियों ने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ लिया और उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश किया। अब राजा ने मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि को फांसी देने वाले स्थान पर लाया गया। मांडव्य ऋषि वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। राज्य कर्मचारी जब मांडव्य ऋषि को फांसी देते तो उन्हें फांसी नहीं लगती। ऐसा बहुत बार किया, लेकिन राज्य के सभी कर्मचारी सहित राजा भी यह देखकर हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फांसी से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया, लेकिन इस ऋषि को फांसी क्यों नहीं लग रही है, इसका क्या कारण है। तब राजा ने सोचा निश्चित ही यह कोई महान तपस्वी है। राजा को पश्चाताप हुआ और राजा ने ऋषि मांडव्य के समक्ष याचना की। तब राजा से मांडव्य ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं तो क्षमा कर दूं, लेकिन मैं इस बात के लिए यमराज को कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं यमराज से पूछूंगा कि आखिर क्यों मुझे मृत्यु दंड की सजा दिया गया। जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे यह सजा क्यों मिली। मैं इसके लिए यमराज को दंड दूंगा। अपने तपोबल से मांडव्य ऋषि यमराज की सभा में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर यमराज से पूछते हैं, यमराज, जब मैंने कोई पाप नहीं किया था तो मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया गया। ऋषि ने कहा, मेरे किस पाप का दंड आपने मुझे मृत्यु दंड के रूप में दिया। मांडव्य ऋषि के पूछने पर यमराज भी हिल गए। यमराज ऋषि से नहीं डरे, वह डरे ऋषि की तप साधना से। तप से ऋषियों की देह और वचन पवित्र हो जाते हैं, इसलिए ऋषि जो भी कह देते हैं वह हो जाता है। मित्रों, तब व्यक्ति को पवित्र करना है। भगवान की भक्ति ही आदमी को पवित्र करती है। मांडव्य ऋषि के प्रश्न सुन यमराज जी कांप गए। तब यमराज जी ऋषि मांडव्य से बोले, ऋषिवर, हे ऋषिवर, जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक तितली को काटा चुभोया था। उसी पाप के कारण आपको मृत्यु दंड की सजा मिली थी। फिर यमराज जी आगे बोले, जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड तो भुगतना ही पड़ता है, परंतु भगवान को पुण्य तो अर्पित किया जा सकता है, लेकिन पाप नहीं। तब मांडव्य ऋषि ने कहा, शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी अज्ञानवश कोई पाप करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए, लेकिन आपने शास्त्र के विरुद्ध निर्णय किया।
अज्ञानवश किए गए मेरे पाप का फल आपने मुझे मृत्युदंड के रूप में दिया। आपको मेरे उस अज्ञानवश हुए पाप का दंड मुझे सपने में देना चाहिए था। यमराज, तुमने मुझे गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध दंड दिया। यह तुम्हारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण ही मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ। तुम महाभारत काल में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लो और मनुष्य योनि में जाओ। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं कि बस विदुर, इसी कारण ही तुम्हें मनुष्य योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम स्वयं यमराज के अवतार हो। भगवान का बनाया गया धर्म कहता है कि यदि कोई किसी की उंगली काटेगा तो उसकी उंगली भी एक दिन कटेगी। कोई किसी की हत्या करेगा तो उसी की भी एक दिन हत्या होगी। यही शाश्वत सत्य है, यही नियम है। बचपन में ऋषि मांडवी ने तितली को काटा चुभया था, इसलिए उन्हें सूली पर चढ़ाना पड़ा था। यदि तितली मर जाती तो ऋषि मांडवी को भी मरना पड़ता। तो मित्रों, ये सब बातें थी रस भरी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करें। मित्रों में बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक आप हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखें। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों।